चलो जी, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे। स्टार्ट करने के लिहाज से आप देखें इस ऑब्जेक्ट को, इसमें क्या है। एक इसकी बेस है और फिर कुछ वर्टिकल पोर्शन है हमारे पास, और ये सेंटर में एक रिब बनी हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट हम करते हैं बेस से। बेस की डायमेंशंस जो है वो हम देखते हैं। दिस इज़ 66 बाय 42। ठीक है, और इसका जो थिकनेस है डेट इज़ 12। तो ये बनाते हैं हम। प्लेन कोई भी चूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, एक्सट्रूड में चले गए, एक्सट्रूड में चले गए और प्लेन को सीधा कर लिया आपने। उसके बाद रेक्टेंगल फ्रॉम सेंटर बना लें ताकि यूनिफॉर्म बने, और 66 बाय 42। ठीक है, तो इसको कमांड को आपने जैसे ही एस्केप बटन से डिलीट ख़त्म किया है, आपने इसको 66 बाय 42 ये डायमेंशंस दे दिए हैं। ठीक है, इसको आप, ठीक हो गए, इसको ओके करें। और इसको जो आपने थिकनेस देनी है डेट इज़ 12। ठीक है, 12 थिकनेस आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है और इसको आपने ओके कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली नीचे की स्लैब बन चुकी है। इसको हमने सबसे पहले इसको हम शैम्फर करते हैं। शैम्फर आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है शैम्फर का डेट 12 बाई 12। ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो शैम्फर करते हैं हम इसको। शैम्फर दिस एच एंड दिस एच। ठीक है, तो अभी शैम्फर बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू सिलेक्टेड है, इसको हमने 12 कर दिया है। ठीक है, 12 बाई 12। तो मैंने कैसे किया है, एक एच सेलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल दबाकर दूसरा एच सेलेक्ट किया है, और उससे क्या है कि फिर मैंने बाद में इसको डायमेंशंस दे दी। इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा शैम्फर की कमांड कंप्लीट हो गई है। अच्छा, उसके बाद हम ये वर्टिकल पोर्शन बनाते हैं। वर्टिकल पोर्शन आप देखेंगे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और हम इस तरह से करेंगे कि 66 की जो लंबाई है उसमें उसमें आप देखें ये 66 की लंबाई है, और इसकी जो हाइट है डेट इज 60। ठीक है, इसमें जो हाइट है 12 की हाइट हमने अचीव कर ली है यहाँ तक। ठीक है, और इसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि 60 में से 12 को माइनस कर लेते हैं। इस सरफेस को सिलेक्ट करें और एक्सट्रूड की कमांड। ठीक है, इसको सीधा कर लेते हैं और इस पे कुछ रेफरेंसेस ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें पॉइंट सिलेक्ट करने में आसानी हो। ठीक है, ठीक है, रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं, पॉइंट कॉर्नर रेक्टेंगल यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक। इसकी डायमेंशन हम देख लेते हैं। डायमेंशन इसकी हैं 12 इसकी थिकनेस है। ठीक है, और ऊंचाई जो है हमने इस लेवल से हम इसको उठा रहे हैं, तो ये इस लेवल से 48 हो गई। ठीक है, तो ये 12 और इसकी जो हाइट होगी डेट विल बी 48। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर इसको हम ओके कर देते हैं।
उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको राउंड करना है। राउंड का जो रेडियस है डेट इज 21, ठीक है। तो इसे राउंड करेंगे, ये वाला एज सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल दबाकर दूसरा एज सेलेक्ट कर लें, और इसको जो आपने राउंड देना है डेट इज 21, ठीक है। तो ये 21 हमने इसको रेडियस दिया है और ये मुकम्मल राउंड हो चुका है। ओके कर दें, ठीक है। और उसके बाद हमने रिब बनानी है, ठीक है। रिब जो बनानी है उसकी जो हाइट है डेट इज 42 और उसकी जो थिकनेस है डेट इज 12, ठीक है। सो रिब हम बनाते हैं, रिब सेंटर पे बनानी है। हम सेंटर वाला, अब यहाँ पर देखें ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन ये बिल्कुल सेंटर में है इस टाइम, ठीक है। क्योंकि हमने डायग्राम बनाई ऐसे है कि ये बिल्कुल सेंटर में है। अगर ये सेंटर में ना हो तो उसका भी सोल्यूशन हमारे पास है, लेकिन वो सोल्यूशन जो है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो ये हमने डाटा सेलेक्ट कर लिया है, प्लेन सेलेक्ट कर लिया। इस प्लेन के ऊपर हमने स्केचिंग करनी है। एक्सट्रूड पे जाते हैं, एक्सट्रूड, इस प्लेन को बिल्कुल सीधा कर लिया हमने, ठीक है। कुछ रेफरेंसेस ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। रेफरेंस लाइन, ठीक है, क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने लाइन कमांड लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर इस एंड तक और इस एंड से लेकर यहाँ तक, इसको मिला दिया, ठीक है। इसकी जो हाइट है डेट इज 42 की हाइट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक साइड पे जा रहा है, जबकि डायग्राम के अंदर ये सेंटर में है, ठीक है। ये यहाँ से हमने बेसिकली इक्वल एक्सट्रूजन यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, इसमें जाएंगे तो ये इक्वली एक्सट्रूड करेगा साइड बाय साइड, ठीक है। यहाँ पर देखें आप, ये साइड बाय साइड अब इक्वली एक्सट्रूड कर दिया इसने। इसको आप डायमेंशन दे 12, ठीक है। तो 6 ऑन वन साइड एंड 6 ऑन अदर साइड, इस तरह से इसने इसको एक्सट्रूड किया है। तो ये कमांड हमारी होगी कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर आप देखें ये बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट बन चुका है जो कि डायग्राम। अच्छा जी, इस ऑब्जेक्ट को हम सेव कर लेते हैं, सेव एज, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी, कोई अपनी स्पेसिफिक वर्किंग डायरेक्टरी बना लें आप, ताकि आपको आपके सारा जो काम हो सेमेस्टर का वो सेव होता रहे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो हम बनाते जा रहे हैं, ये मैं आपको डायग्राम्स भी प्रोवाइड करूँगा और इसका बाद में एंड पे हम मैनुअल में आपसे बनवाऊँगा। उसमें हमने सारी चीज़ें ये बनाकर उसमें मुझे पेस्ट करके देनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें संभालते जाएँ और बनाते जाएँ। इसको जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे क्विज़ भी लिया करूँगा आपसे। और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक से हमारी फिजिकल क्लासेज होंगी तो उसमें जो है काम मज़ीद आसान हो जाएगा। ठीक होगा जी हमारे पास। लेक्चर जैसे मैंने बनाया हुआ ना, ये 3 लेक्चर, इसी तरह आप भी राउंड एंड शैम्प ओके कर दो, ठीक है। तो आपका जो पार्ट है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, वो नाम सेम उसको सेव नहीं था कर रहा, तो मैंने नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया तो सेव हो गया। अच्छा जी, तो ये पार्ट हमने अभी बनाया है,
इसके अलावा एक और पार्ट हम देखते हैं यहाँ पर, ये पार्ट हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट की मुझे ब्रेक दें, उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। उतनी देर आप अगर पिछले पार्ट को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर लें, ये वाला। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखें तो इसमें हमारे पास बेसिकली क्या है कि सबसे पहले ये हम बॉटम बनाते हैं। बॉटम की डायमेंशन क्या है, 98/42, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बनाते हैं 98/42, न्यू न्यू पार्ट, ठीक है। एक्सट्रूड, सेंटर ट्रायंगल, 98/42, ठीक है। दिस इज 42, दिस इज 98, ठीक है। ये बन गया 98/42, तो ओके कर दिया। और इसकी जो थिकनेस है वो 20 है, 20 थिकनेस। अच्छा, इसको हमने एक्सट्रूड कर लिया है 20, ठीक है। और इसको हम ओके कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें से ये वाला पोर्शन जो है वो
निकालना है। ठीक है, ये कितना है ये हम देख लेते हैं। साइड बाय साइड 14 का डिस्टेंस छोड़कर जितना भी बच जाएगा उतना हमने इसको निकाल देना। ठीक है, साथ में ये थिकनेस इसकी दी हुई है, डेट इज 6। ठीक है, उसकी थिकनेस जो है वो 6 हो, और साइड बाय साइड 14 हमने छोड़कर बाकी सारा का सारा मटेरियल ख़त्म कर दें। तो ये वाला सरफेस हम सेलेक्ट करें, एक्सट्रूड में जाएं। ठीक है, इसको सीधा करें और उसके बाद ये सेंटर ट्रायंगल है, हम कॉर्नर ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ सेलेक्ट की है, और साइड बाय साइड अगर हम 14 छोड़ते हैं, इट मीन्स 98 में से आपने 28 निकालने। 70। ठीक है, 70 का आपने ये लेंथ इसे प्रोवाइड करनी है, और हाइट उसको देनी है 6। सो दैट इज ये 6 दे दें आप हाइट, और इसकी जो लंबाई है वो होगी 70। ठीक है, अब साइड बाय साइड इक्वल होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ओके कर दें, और ओके करने के बाद सॉरी, इसको भी ओके ना करें, दोबारा जाएं। हाइट 6। ठीक है, और ये हो गया 70। ठीक है, उसके बाद आपने डायमेंशंस में जाएं। ठीक है, डायमेंशंस में ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये हो गए 14। ठीक है, और उसके बाद डायमेंशन सिलेक्टेड है, इस साइड पे क्लिक करें, इस साइड पे क्लिक करें, और माउस का जो है सर्कल वाले बटन को क्लिक करें नीचे लाकर, तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर 14 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 14 ही होगा। ठीक है, वो एरर इसलिए दे रहा है ताकि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर एक साइड पे आपने डायमेंशन दे दी है, दूसरी साइड पे भी यही डायमेंशन है, और यहाँ पर भी 70 की डायमेंशन है, तो ये तीनों डायमेंशन अगर आप देते हैं तो आप डायमेंशन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको आप क्रॉस कर दें। ठीक है, और ओके कर दें। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आप स्केचिंग से बाहर आ चुके हैं। तो एडिट डेफिनेशन करें, उसका बटन जो है वो अच्छा। अब बेसिकली हमने मटेरियल रिमूव करना है। ठीक है, ये बेसिकली उसको एक साइड पे एक्सट्रूड कर रहा है, तो इसको बैक साइड पे ले जाए। ठीक है, बैक साइड पे ले जाकर ये मटेरियल रिमूवल को सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि मटेरियल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसको ओके कर दें, ये मटेरियल हमारा रिमूव हो गया। उसके बाद इसको आपने यहाँ पर देखें, ये राउंड हुआ है और इसका रेडियस है 5। ठीक है, जितना राउंड यहाँ पर हुआ उतना ही यहाँ पर हुआ है, तो 5 बाय 5 के रेडियस से इसको राउंड कर लें, बल्कि अभी राउंड ना करें क्योंकि हमें राउंड की कमांड जो बाद में भी रिक्वायर्ड है। यहाँ पर भी राउंड है और यहाँ पर भी राउंड है, और सेम रेडियस के साथ राउंड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की जो कहने के जो ऊंचाई है वो क्या है, 21 बाय 21। ठीक है, क्योंकि रेडियस जो है वो 21 है, और इसकी जो हाइट है ये भी 21 है, तो ये टोटल जो हाइट है इसकी डेट इज़ 42, और इसकी जो थिकनेस है डेट इज़ 14। ठीक है, तो इसमें से आपने क्या करना है कि आपने इस सरफेस को आप सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपने एक्सट्रूड में चले जाना है, एक्सट्रूड में चले जाएं और इसको सीधा करें, और फिर
रेक्टेंगल फ्रॉम सेंटर, ठीक है। यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाएं साइडों तक, और उसकी जो थिकनेस आपने देनी है वो है 14 ठीक है। उसको ओके कर दें। ओके करने के बाद इसको एक्सट्रूड करना है। कितना एक्सट्रूड करना है? डेट इज 42, ठीक है। 21 प्लस 21, 21 प्लस 21 डेट इज 42। 42 में इसको आप एक्सट्रूड करेंगे, ओके करेंगे तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ऊपर बन चुका है, ठीक है। सबसे पहले इसको राउंड कर लेते हैं। इस एच को सिलेक्ट करें, कंट्रोल सेकंड एच, ठीक है। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये पहले से सिलेक्टेड है 21, पहले भी हमने पिछले में राउंड किया था 21, तो ये 21 सिलेक्टेड है। इसको ओके कर दें, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब मज़ीद हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हम इसको एक राउंड और करते हैं जो कि ये वाला है, ठीक है। डेट इज 5 डायमीटर, 5 5 एंड 5, ठीक है। चारों सेक्शन पे 5 कर देते हैं राउंड। इसको इसको सॉरी इसको उसके बाद ये वाला एच, उसके बाद ये वाला एच, ठीक है जी। तो ये हम इसको 5 सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मज़ीद मेरे ख्याल और कोई राउंड नहीं है, उसको ओके कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि हमने यहाँ पर एक सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर है 20, ठीक है। और ये इस आर्क के सेंटर पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस सरफेस को सिलेक्ट कर लें, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड करने के बाद इसको सीधा कर लेते हैं। और अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें कुछ सेंटर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पर जाएंगे और इस आर्क को सिलेक्ट करें एज ए रेफरेंस लाइन के तौर पे। इस आर्क को सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर इस आर्क का हमारे पास सेंटर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इसका सेंटर आ गया होगा, ठीक है। पहले नहीं था, लेकिन ये जो रेफरेंस लाइन है इसके थ्रू अगर आप इस आर्क को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए पूरी आर्क हमें नज़र आ रही है अब यहाँ पर, ठीक है। तो इसके सेंटर के ऊपर आपने सर्कल बनाना है, सर्कल, ये हमारे पास सेंटर, ठीक है। इसका डायमीटर था 20, ठीक है, 20 डायमीटर, ओके कर दिया। ओके करने के बाद हम इसको बाहर ले आए एक्सपोर्ट में, और इसको हमने मटेरियल रिमूव करना है इससे, ठीक है। इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो मटेरियल यहाँ पर रिमूव होके यहाँ पर एक होल बन चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक होल यहाँ पर बनाना है, ठीक है। और वो कैसे बनाना है कि उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक 24 का डिस्टेंस हो, ठीक है। और इस साइड से लेकर इस साइड तक जो है डिस्टेंस 21 का, ठीक है। तो हम इस सरफेस के ऊपर होल बनाते हैं और इसको डिस्टेंस देते हैं 21, ठीक है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास होल है, ठीक है। इस होल की जो डायमीटर है वो हमारे पास है 12 का, और उसके बाद हमने क्या करना है कि बेसिकली बन तो सेंटर में ही रहा है, ठीक है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और उसके लिए क्या है कि हमारे पास इसको हमने डायमेंशन देनी है इस एज से लेकर इस सेंटर तक, ठीक है। डेट इज 21, ठीक है। ये ओके हो गया, 21 ही है क्योंकि मैंने सेंटर के ऊपर इसको बनाया और सेंटर में 21 ही होना चाहिए था। उसके बाद जो हमें डायमेंशन रिक्वायर्ड है वो ये है कि इस एच से लेकर इस सेंटर तक ये 24 हो, ठीक है। तो मैं ये एच सेलेक्ट करूँगा नॉर्मल डायमेंशन में जाकर,
एज को सिलेक्ट करूँगा और इस सेंटर को सिलेक्ट करूँगा और देखूँगा ये कितना है। ये 24 नहीं है, ये 18 है, इसको मैं 24 करूँगा तो ये 24 हो गया। ओके कर दीजिए, ठीक है। तो अगर ये आपसे एज सेलेक्ट ना हो तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने ये रेफरेंस लाइन बना लेनी है, ठीक है। अभी भी ये देखें बिल्कुल ये इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। अगर आप मज़ीद में इसको एक और तरीका आपको बताता हूँ, इसको आप इसको ख़त्म कर दें, ठीक है, इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। और एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करें कि रेफरेंस लाइन लें, इस एज के ऊपर, इस एज के ऊपर, ठीक है, इस एज के ऊपर आपने रेफरेंस लाइन ड्रा कर दें या इस सरफेस को भी आप एज ए रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके कर दिया, ठीक है। और डायमेंशन ली इस सरफेस से इस सेंटर तक, ठीक है, 24 ओके कर दिया, ठीक है। तो रेफरेंस के तौर पर आप सरफेस को सिलेक्ट कर लें, किसी एज को सिलेक्ट कर लें, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर लें और उस रेफरेंस से फिर आप जब इस सेंटर की डायमेंशन देंगे आपको ये डायमेंशन मिल जाएगी। अगर ये कोई और डायमेंशन है तो आप इसको सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये पहले 18 थी, मैंने इसको 24 किया, ठीक है। इसको ओके कर दिया आपने और ओके करने के बाद इसको आपने होल कर देना, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर हमारे पास ये होल जनरेट हो गया। अब ये जो होल है ये बेसिकली एक्सट्रूजन है, एक्सट्रूजन नंबर 5, ठीक है। एक्सट्रूजन नंबर 5 को आपने सेलेक्ट किया है और सेलेक्ट करके आपने मिरर में जाना है। मिरर में जाने के बाद आप सेंटर वाला प्लेन सेलेक्ट करें तो क्या होगा कि दूसरी साइड पे भी सेम होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम होल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब देखते हैं कोई और चीज़ चाहिए हमें, तो ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। हमने हर चीज़ जो है इसके ऊपर बना ली हुई है। तो ये मैं दोनों पिक्चर्स आपको भेजता हूँ, आप इसको ट्राई करें, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज अटेंडेंस जूम की चैट बॉक्स में लगा दें। अपना नेम और रोल नंबर लिखकर जूम की चैट बॉक्स में भेज दें। मैं ये वीडियोस अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दो प्लेलिस्ट बना दी है, एक मैंने एनसिस की बनाई है और एक मैंने 3D सॉफ्टवेयर की बनाई है। तो रोज़ाना की वीडियोस मैं उस पर अपलोड कर दिए करता हूँ, आप उसको सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखा करें। अटेंडेंस हो गई है सबकी, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ फिर। जिसने अटेंडेंस लगा दी वो लीव कर दें।